हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन लेके आए हैं जो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस बुक का तो ये एडुटेरिया से उठाया गया है। अगर हम बात करते हैं जो भी आगे पेपर लगा हुआ है, जैसे बीपीएससी लगा हुआ है, रेलवे लगा हुआ है, एसएससी, बिहार एससी और बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो इसमें आज हम पहला सेट देखेंगे। जो पहला सेट में प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है। अगर हम पहला प्रश्न का बात करते हैं तो पहला प्रश्न बोला कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। बोला कि हाल ही में यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बोला कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ? तो लद्दाख में न्योमा चुशुल क्षेत्र स्थित है, जो अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा है। तो कौन सा है? तो लद्दाख है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। और आपसे पूछा कि कौन सा सत्य है? तो सत्य का विचार करना है। अगर हम बात करते हैं सत्य का, तो यह म्यांमार के नेपिडॉ में आयोजित किया गया था। पहला है। बोला भारत के प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो ये गलत है और पहला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोला है कि चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है वो चुनिए। बोला यह म्यांमार के नेपिडॉ में आयोजित किया गया था। तो ये राइट आंसर है कि म्यांमार के नेपिडॉ में आयोजित किया गया था। दूसरा बोला है कि भारत के प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। तो ये गलत है, गिरिधर अरमाने ने नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 27 जुलाई इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान कवेस्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान कवेस्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है वो चुनिए। बोला यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। और दूसरा में बोला है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा में आयोजित किया गया था। तो ये सही है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा में आयोजित किया गया था। और बोला यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो गलत है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा में आयोजित किया गया था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बोला कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं को
चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो बना है भारत। कौन? तो भारत बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। बोला कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल के समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला बनी है लक्ष्मी झा बनी है। बोला मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा बनी है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो किया है यूएनओडीसी जारी किया है। बोला कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने, यूएन की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो जारी किया है यूएनओडीसी ने जारी किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से मिलान करिए राज्य और राज्यपाल का मिलान कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखिएगा राज्य और राज्यपाल, तो इसमें अगर तेलंगाना के राज्यपाल देखिएगा तो तेलंगाना को जिष्णु देव वर्मा है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा हो गया। कहाँ? तो तेलंगाना के हो गया। अगर हम बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम का हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम का हो गया ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का बात करिएगा तो झारखंड को संतोष कुमार गंगवार होगी झारखंड का। और छत्तीसगढ़ का हो गया रमन डेका, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, सिक्किम का हो गया ओम प्रकाश माथुर और तेलंगाना का हो गया जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ का रमन डेका। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ए का 2, बी का 1 और सी का 4। इसमें देखिएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उमरोई मेघालय में। बोला है कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो उमरोई मेघालय में किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। बोला है जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया। बोला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्ण अभियान शुरू किया है? संपूर्ण अभियान शुरू किया है। तो संपूर्ण अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। बोला हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? संपूर्णता अभियान शुरू किया है तो नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग ने शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए। बोला है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो एक डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। बोला कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो डीएनए है जो गैर कोडिंग क्षेत्र है। गैर कोडिंग क्षेत्र है। तो गैर कोडिंग क्षेत्र है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बोला कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में अगर हम बात करते हैं कि सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कि केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दूसरी बार नहीं, इसको चौथी बार नियुक्त किया गया, चौथी बार। तो ये गलत हो गया कि केपी शर्मा को कितनी बार? तो चौथी बार नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस की गठबंधन धन है। तो ये सही है कि बोलता नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। तो ये भी सही है। अगले देखिएगा। अगले में बोला है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधित्व सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। बोला है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है और 1 गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया है? तो घोषित किया है वियना को। किसे? तो वियना को घोषित किया है। बोला इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो वियना को घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट का संयुक्त अभ्यास कितने संस्करणों में आयोजित किए गए हैं? तो हुआ है 16 संस्करणों में। कितना? तो 16 संस्करणों में आयोजित हुए हैं। बोला कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना मतलब भारत और प्लस मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया सेना के बीच नोमैडिक
नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए गए हैं? तो 16 संस्करण आयोजित किए गए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक, किस देश ने, बोला है कि किस देश ने दुनिया की पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको जापान बैंक ने। बोला है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया होलोग्राफी 3D तकनीक। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कहाँ पर दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? बोला है कि कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा खोज हुई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा जो खोज हुई है वो हुआ इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप में, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आयोजित अति खोज हुई है। बोला कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा, दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुआ है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? बोला किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है जापान ने। किसने? तो जापान ने लॉन्च किया है उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया है जापान ने, एलोस 4 को लॉन्च किया है, एलोस 4 को लॉन्च किया किसने? तो जापान ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग शुरू किया गया है। बोला है कि हाल ही में या यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग, फॉर यूथ क्रिएटिविटी वेल बीइंग शुरू किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। मार्क रूटे को नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा शुरू हुआ है। तो तुमकुरू कर्नाटक में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। बोला विश्व की पहली मिस आई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो मिस AI बनी है केंजा लेइली मिस AI बनी है केंजा लेइली। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटा रेस क्या है?
हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटा रेस क्या है? तो हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटा रेस जो है वो है लाल अति दानव तारा। लाल अति दानव तारा है। बोला कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटा रेस क्या है? तो लाल अति दानव तारा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि 15 जुलाई 2024 को 15 जुलाई बोला 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार कितने? तो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो केपी शर्मा ओली ने लिया है। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार शपथ लिया है। कहाँ के? तो नेपाल के। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में बोला है कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित कराने वाले एक मसौदा कानून अपनाया है? बोला है कि हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो अपनाया है बुर्किना फासो ने। बुर्किना फासो ने अपनाया है। बुर्किना फासो ने अपनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी। बोला है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो हुई है पेंसिल्वेनिया में हुई है। पेंसिल्वेनिया में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन में पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? बोला कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पहला देश बना है डेनमार्क। पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक। बोला दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? तो रिम ऑफ द पैसिफिक आयोजित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुआ है। रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सॉप को नियुक्त किया गया है। डिक सॉप को नियुक्त किया गया है। बोला कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सॉप को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है 34 नंबर में बोला है कि हाल ही में इसरो के द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। और इस RLV को क्या नाम दिया गया है? इस RLV को पुष्पक नाम दिया गया है। बोला है कि हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। तो इस RLV को क्या नाम दिया गया है? तो पुष्पक नाम दिया गया, पुष्पक। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है
महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है? बोला किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो शुरू किया है महाराष्ट्र ने। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है? भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है? तो आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है 13 साल के बाद, 13 साल के बाद जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? बोला जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो किया अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि भारत ने 46वीं यूनेस्को के भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने की फैसला किया है? तो ये फैसला किया है भारत मंडपम में घोषणा किया है। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो भारत मंडपम में किया है, भारत मंडपम में। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? 13वें मुख्यमंत्री बने हैं कौन? तो हेमंत सोरेन बने हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय उद्घाटन हुआ? तोपखाना, तो महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है नासिक में। कहाँ? तो नासिक में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास शेट्टी को नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नियुक्त किया गया है किसे? तो नियुक्त किया है सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है विजयवाड़ा में। कहाँ? तो विजयवाड़ा में आयोजित किया गया या अनावरण किया गया है। किनको? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किसकी जीवनी है स्वर स्वामिनी आशा की हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा की हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो विमोचन हुआ है आशा भोसले को विमोचन हुआ है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो आशा भोसले को विमोचन हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भोपाल के भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय
कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया साइमन मार्क को, साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया साइमन मॉक को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में किस सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो पोर्टल का नाम क्या है? बोला है कि पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल है, तो भविष्य पोर्टल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हुआ है नई दिल्ली में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो भारत के सबसे महंगा शहर मुंबई को माना गया है। बोला है कि मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 2024 के अनुसार भारत के सबसे महंगी शहर किसे? तो मुंबई को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा किया है? तो बनाए जाने की घोषणा किया है तेलंगाना ने। बोला है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा किया है? कौन? तो तेलंगाना ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? एसडीजी स्कोर क्या है? तो 71वां स्कोर है। बोला कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो एसडीजी का स्कोर है कितना? तो 71। एसडीजी का स्कोर कितना है? तो 71 है। तो ये सेशन 50 क्वेश्चन का पूरा होता है। जो पहला सेट था एडिटोरिया का, और इसी तरीक़ा से सेकंड सेट भी अगले मॉर्निंग आवर में कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि इस चैनल पर आपको एनटीपीसी का ओरिजिनल प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है, और साथ में जो भी रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा के लिए भी ओरिजिनल पेपर कराया जाएगा। और साथ में इस चैनल पर एसएससी का जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो उसके लिए एमटीएस का हूबहू ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। और अगर इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीधे टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, और जो भी क्लास आएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तो इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।